एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपको प्रोवाइड करा रहा हूं कंप्यूटर का ये प्रैक्टिस सेट जो आने वाली यूपी आरबीएनएल और यूपी पीसीएल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सी डैक, आईआईटी कानपुर, बीएआरसी या इनमें से कोई नहीं। BARC स्टैंड फॉर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और सुपर कंप्यूटर परम का विकास किस संस्था ने किया है? अगर डियर स्टूडेंट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपको सही आंसर पता है, इसके पश्चात मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। सही आंसर है सी डैक संस्था ने भारत में परम कंप्यूटर का विकास किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। WWW के आविष्कारक कौन हैं? बिल गेट्स, ब्रॉगली, टिम बर्नर्स-ली या रोजर विन्नी। टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। ईमेल का जन्मदाता कौन है? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका राइट आंसर है टॉम लिंसन ने ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। किस प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में अगर बग आ रही है, बग इज ए प्रॉब्लम, वो होती है एरर। सो ऑप्शन बी इज राइट हेयर, एरर यहाँ पर सही है। किसी कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से बच्चे हड़बड़ाहट में गलत करते हैं। चार्ल्स बबेज उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? द माइंड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU। CPU is the mind of computer. CPU stand for Central Processing Unit। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं? होम पेज। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिसोर्स रिसोर्स लेक्टर। को ऑप्शन बी है लैन फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लॉजिक गेट या कंपाइलर। तो हार्डवेयर इज राइट आंसर, भौतिक बनावट, और जो कोडिंग होती है वो सॉफ्टवेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट। जब हम किसी को ईमेल के द्वारा किसी फाइल को भेजना चाहते हैं तो क्या करते हैं? अटैचमेंट उसमें अटैच करते हैं। सो ऑप्शन अटैचमेंट सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? सो रोम इज द परमानेंट मेमोरी। स्थायी से मतलब है पावर ऑफ होने के बाद भी वो मेमोरी बनी रहे। सो रोम में वो मेमोरी संचित रहती है, जबकि रैम की मेमोरी पावर के बंद होते ही चली जाती है। IC चिपों का निर्माण होता है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, होता है सेमीकंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? पॉल एलन, बिल गेट्स, डेनियल। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन और पास्कल। तो फोर्ट्रॉन यहाँ पर राइट आंसर है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या यूज़ करते थे? 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस, विप्रो, TCS स्टैंड फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये सबसे बड़ी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है। नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन सिंपल क्वेश्चंस में भी गलती कई बार होती है। कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? बेसिक, फोर्ट्रॉन, F और C। सो F इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ, परम, सुपर, मेघा। डियर स्टूडेंट, भारत में निर्मित पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन को आप वेरी क्लियर कर लें। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है।
रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो किसी कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम ब्रांड के द्वारा बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड। तो सुपर कंप्यूटर इज राइट आंसर हेयर। अनुपम एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ है बेंगलोर, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट हेयर। अगर पूछा जाए वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली तो कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। इंटरनेट पर सभी प्रकार की सूचना है, इसलिए इसे सूचना राजपथ कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी का विकास किसने किया था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन से JS किल्वी ने आईसी का चिप का निर्माण किया था। आप डियर स्टूडेंट, JS किल्वी इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। CPU का अर्थ क्या है? CPU जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गूगल क्या है? गूगल जिसने आज के समय में एक क्रांति ला दी है, वह शुरुआत में एक सर्च इंजन था, अब उसने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म भी दे दिया है। तो गूगल इज ए सर्च इंजन। किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक के जांचने के लिए होता है? OMR, ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। PDF का फुल फॉर्म क्या है? PDF जिसको हम जनरली भेजते और रिसीव करते हैं, जो डेटा जिसमें संचित होता है, जिस कहलाता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डाटा का जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है मल्लपुरम। मल्लपुरम देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? IBM, एप्पल, CRC ने सबसे पहले भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। संसार का पहला गणक कौन सा है? पहला कंप्यूटर कौन सा है? भारत अवेकस, एनियक, मार्क 1 और सुपर कंप्यूटर। अवेकस इज द फर्स्ट कैलकुलेटर, गणक जिसे कहते हैं। बायस का फुल फॉर्म क्या है? बायस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो हमारा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर C, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायस का फुल फॉर्म है, जो पूछा जाता है बार बार। UPS का कार्य क्या है? UPS अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। पावर की सप्लाई को किसी तरह का अंटरप्शन ना हो तो विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों हैं? तो हम देखें मोडेम। मोडेम में मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर के मिलने से बना होता है मोडेम। वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही है। कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार मापा जाता है डायगोनली। अगर हम अपने स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन को भी किस में नापते हैं? डायगोनली। पेन ड्राइव क्या है डियर स्टूडेंट? एक स्थिर द्वितीयक भंडार, हटाई जा सकने वाली द्वितीय, क्योंकि ये रिमूवेबल होती है, डिटैचेबल होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? 64 बिट, 64 बिट। लिनक्स क्या है? लिनक्स बेसिक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया था। लाइनेक्स, फिर यूनेक्स, फिर विंडो। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संशोधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि इन सभी सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम किस में करते हैं? वर्ड एडिटिंग। तो हमारा डी आंसर यहाँ पर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और इसके आने की संभावना भी बहुत अधिक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा इज राइट हेयर। जावा लैंग्वेज कंप्यूटर पर प्रयुक्त। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द्वारा।
और हमारे मॉड्यूलेशन क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम किसी कमजोर सिग्नल को भेजना चाहते हैं तो इसमें एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जोड़ देते हैं। जैसे कि हम कागज को कहीं भेजना चाहते हैं तो इसमें पत्थर लपेट के एक जगह से दूसरी जगह फेंक देंगे, पत्थर एक्चुअली बाद में निकाल लिया जाएगा और वो कागज जो है हमारा सिग्नल पहुंचा देगा, दैट इज मॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब क्या है? G स्टैंड फॉर जनरेशन। याहू, गूगल व MSN है इंटरनेट साइट। याहू, गूगल और MSN इंटरनेट साइट हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। www का अर्थ क्या है? www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? वायरस एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचाने के लिए होता है। जंक ईमेल किसे कहते हैं? यह एक स्पैम मेल होती है जो किसी धोखाधड़ी के उद्देश्य से भेजी जाती है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। ई कॉमर्स से तात्पर्य क्या है? इंटरनेट पर व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन ए राइट हेयर, आउटलुक। वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को क्या कहा जाता है? वेब विंडो, करंट विंडो, एक्टिव विंडो, वर्ड विंडो। तो एक्टिव विंडो इज राइट हेयर। GPRS का फुल फॉर्म क्या है? जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस इज राइट हेयर। जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस GPRS का फुल फॉर्म है। जियो का फुल फॉर्म क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ज्वाइंट अपॉर्चुनिटी, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेड अपॉर्चुनिटी। तो ऑप्शन बी इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। तो राइट आंसर इज जावा इज द सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। डॉस का पूर्ण नाम क्या है? डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। सो ऑप्शन डी इज राइट हेयर। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? नो डाउट अमेरिका। अमेरिका विश्व का सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश है। एल्टा विस्टा क्या है? एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। जैसे हमारा गूगल और याहू है वैसे एल्टा विस्टा भी एक सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया है? भाभा जो रिसर्च सेंटर है हमारा, जो होमी भाभा जहांगीर के नाम से डेवलप है, उसका नाम है अनुपम। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है जिसे भाभा द्वारा डेवलप किया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं डियर स्टूडेंट, वो हाइब्रिड जैसे नाम से क्लियर होता है, दोनों तरह के संकेतों को प्रयोग करेगा, डिजिटल और एनालॉग। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? चार्ल्स बबेज, लेडी ऑगस्टा, टिम कुक। तो लेडी ऑगस्टा इज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। घरों और व्यक्तिगत उपयोग आने वाले पीसी को वास्तव में क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। जो हम घरों और व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। अगर विश्व का पूछा जाता तो कैलिफोर्निया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी मिलकर CPU को बनाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। जो क्लॉक स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज में होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता का प्रदान करते हैं सॉकेट्स, स्लॉट्स, बाइट और बिट। इसमें विस्तार क्षमता पूछी गई है डियर स्टूडेंट। तो याद रखना है कि जिस कंप्यूटर में जितने ज़्यादा स्लॉट्स होंगे उसकी विस्तार क्षमता उतनी ही अधिक होगी। माउस का आविष्कार किसने किया था? हेजलवुड, जॉर्ज क्रिस्टन, डगलस इंजरवर्ड। तो ऑप्शन सी डगलस इंजरवर्ड सही है। ऑप्शन नंबर 10 पर आते हैं। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लेजर एक्चुअली लाइट का एम्प्लीफिकेशन और मॉड्यूलेशन के द्वारा एक कोहेरेंट लाइट होती है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय मॉड्यूलेशन ऑफ रेडिएशन। DPI क्या दर्शाता है? डॉट पर इंच। DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर इज इनपुट, माउस फॉर इनपुट, बट प्रिंटर फॉर आउटपुट। प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलता है, कीबोर्ड में हम इनपुट देते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट हेयर।
कंप्यूटर में गेम खोलना आसान कौन बनाता है? तो जॉयस्टिक मेक्स द गेम ईजियर। ओके स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस कहलाता है? तो माउस, पॉइंट टू पॉइंट या ड्रॉ डिवाइस कॉल्ड माउस। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सी है? ऐसी कौन सी मेमोरी जो उसमें बिल्ट इन होती है, उसके अंदर पहले से अवेलेबल है, उसको मेमोरी को कहते हैं रोम। रोम में क्या है कि वो स्थायी मेमोरी होती है, वो पावर के फेलियर पर इरेज नहीं होती है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को नापा जाता है किसमें? बाइट। जो किसी भी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है बाइट। और बिट और एक बाइट मिलती है 8 बिट से। सो बिट इज राइट हेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कौन सा है? इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन कहलाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो बग जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, बिग को क्या कहा जाता है? बग को अशुद्धि। जो अनुदेश आसानी से समझे जा सकें उनको क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। जिन अनुदेशों को बहुत आसानी से समझा जा सके, यूजर्स के लिए वो फ्रेंडली हों, कहलाते हैं यूजर फ्रेंडली। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या टेस्ट क्या कहलाता है? रैम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब हम पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग ऑप्शन 4 आपके पास अवेलेबल है, व्यवसाय, गणित, खेल, सरल भाषा को सिखाने में। तो बेसिक जो हमारी भाषा है बेसिकली फॉर किसके लिए आती है स्टूडेंट्स? आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन सरल भाषा को सिखाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इज डी इज राइट हेयर। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। ऑप्शन ए वायरलेस डाटा ट्रांसफर इज राइट हेयर। ब्लूटूथ में हम बिना वायर के डाटा सेंड कर सकते हैं। 2 नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए लिंक, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी गेटवे। 2 कंप्यूटर को गेटवे के माध्यम से जोड़ा जाता है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट, जो नेटवर्क का जाल है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है HTML, HTTP, TCP/IP। तो कंप्यूटर पर इंटरनेट पर जो प्रयुक्त इंटरकॉल है प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल। तो TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल ये सेट ऑफ रूल्स हैं। इंटरनेट पर सर्वर पुशिंग कहलाती है डाउनलोडिंग। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना किसकी है? मेमोरी कम है, इंटरनेट है, प्रिंटर है, वायरस के कारण आपका कंप्यूटर स्वतः ही रिबूट होता है। क्लासरूम में जाकर कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को क्या कहते हैं? ई लर्निंग तरीका जो होता है वो क्लासरूम को बहुत आसानी से इंटरेक्टिव बनाता है। कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक माध्यम का प्रयोग कहलाता है मल्टीमीडिया। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस पैकेज ऑफिस प्रोग्राम नहीं है? कौन सा ऐसा प्रोग्राम जो MS वर्ड पार्ट ऑफ MS ऑफिस? MS एक्सेल सही है। वर्ड पैड MS ऑफिस का पार्ट नहीं है। ये था आज का हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। इसी तरह जुड़े रहिए, आपको कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। डियर स्टूडेंट, मेरी कोशिश है और मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको UPPCL, UPRBNL एग्ज़ाम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर से आने वाले समस्त क्वेश्चनों को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए एक्सीलेंट क्लासेस के साथ। कीप लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।